Morning student, welcome to our YouTube channel RDS online classes from कविता त्रिवेदी। मैं कक्षा 9 के संधि के आज गुण स्वर संधि का वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि का पूरा परिचय दिया। आज गुण स्वर संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण हम देखते हैं। गुण स्वर संधि में ए या आ के बाद यदि छोटा ई, छोटा ऊ या री ये तीनों ह्रस्व स्वर आए तो उनका परिवर्तित रूप ए ओ अर हो जाता है। अर्थात गुण स्वर संधि की पहचान हम इस एक मात्रा के स्वर से करेंगे कि यहाँ पर ए और ओ की मात्रा जिस शब्द में लगी होगी वहाँ गुण स्वर संधि होगी। ए और ओ की मात्रा ही गुण संधि के शब्द की पहचान है। हम इसके उदाहरण देखते हैं कि यदि ए के बाद छोटा ह्रस्व स्वर ई आए तो ए बनेगा, और अगर ए के बाद दीर्घ स्वर आए बड़ा ई तो भी ए ही बनेगा। जैसे कि ए धन ई बराबर ए, देव धन इंद्र ए धन ई, देवेंद्र। इस दोनों में परिवर्तन होने से ए की मात्रा बनी है, तो ये ए की मात्रा के शब्द ही गुण संधि में आते हैं। सुर धन इंद्र सुरेंद्र। इसी प्रकार ए के बाद यदि बड़ी दीर्घ मात्रा आए बड़ी ई की तो भी ए ही मात्रा बनेगी। नर धन ईश नरेश, गण धन ईश गणेश। अगर आ के बाद भी ह्रस्व स्वर आए ई आए तो भी ए बनेगा, अर्थात इसमें ए की मात्रा ही बनती है। राजा धन इंद्र राजेंद्र। आ के बाद यदि दीर्घ स्वर आए बड़ी ई तो भी ए ही बनेगा। रमा धन ईश अर्थात रमेश। ए के बाद यदि ह्रस्व स्वर आए तो ओ बनेगा। ए धन उ बराबर ओ अर्थात चंद्र धन उदय चंद्रोदय। तो ये ओ की मात्रा के जो शब्द बनेंगे वो गुण संधि में बनेंगे। ए के बाद यदि दीर्घ स्वर आए बड़ा उ तो भी ओ ही बनेगा। जैसे जल धन उर्मी अर्थात जलोर्मी। अगर आ के बाद ह्रस्व स्वर आए तो भी ओ बनेगा। महाधन उत्सव अर्थात महोत्सव। आ के बाद यदि दीर्घ स्वर आए तो भी ओ बनेगा। गंगा धन उर्मी अर्थात गंगोर्मी। तो ये ए और ओ के शब्द बनने के उदाहरण थे। अब हम देखते हैं अर कैसे बनता है। यदि ए के बाद ह्रस्व हो तो अर बनेगा। जैसे देव धन ऋषि देवर्षि, अर की मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार आ के बाद भी अगर री से ऋषि हो तो भी अर बनेगा। जैसे महाधन ऋषि महर्षि। तो ये गुण स्वर संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण है। इसकी पहचान हमें याद रखनी है। हमेशा ए और ओ की मात्रा के शब्द गुण स्वर संधि में आते हैं, जिस प्रकार दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी मात्रा के शब्द आते हैं। तो अब मैं आपको वृद्धि संधि का परिचय और उसके उदाहरण दिखाती हूँ। उसका भी आप आराम से अगर पहचान सीख लेंगे तो आसानी से उसके सारे नियम और उदाहरण आप याद कर सकेंगे। वृद्धि संधि की परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। वृद्धि का मतलब है बढ़ना। जिस प्रकार गुण संधि में हमने एक मात्रा के शब्द देखे, वृद्धि में वही मात्रा बढ़कर आ जाएगी। एक की दो मात्रा वाले शब्द सारे वृद्धि स्वर संधि में आएंगे। जब दो मात्राएं ऊपर लगी हुई शब्द आए तो वो सारे वृद्धि संधि की पहचान है। इसकी परिभाषा है, यदि ए आ के बाद ए या आई नामक स्वर हो तो इनका परिवर्तित रूप आई में बदल जाएगा, और अगर ए आ के बाद ओ या औ हो तो उसका औ बन जाता है। अर्थात हमेशा मात्रा बढ़कर ही आती है। वृद्धि का ये पहचान है। ए आ धन ए आई। ए आ के बाद इनमें से ये दोनों कोई भी आई है, ये दोनों आगे हो तो हमेशा आई बनेगा। अगर आगे ए आ हो पीछे
ओ या औ हो तो औ ही बनेगा, अर्थात बढ़कर ही मात्रा आएगी। इसके उदाहरण इस प्रकार है, यदि ए धन ए हम करते हैं तो आई बनता है, अर्थात मात्रा का बढ़ना। जैसे एक धन एक एक एक, ये मात्रा बढ़कर आ गई, इसका वृद्धि संधि की यही पहचान है। ए धन आई अगर आता है तो भी मात्रा बढ़ती है, आई रहेगी। जैसे परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य। यदि आ आगे हो और बाद में ए हो तो भी आई बनेगा। जैसे सदा धन एव सदैव। यदि आ आगे हो बाद में आई की मात्रा हो तो भी आई की मात्रा रहेगी। जैसे महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। यदि ए आगे हो बाद में ओ हो तो वृद्धि होकर औ की मात्रा बनेगी। जैसे परम धन ओज, ओज का मतलब वाणी आवाज। जैसे परमोज वीरता। ए धन औ हो तो भी औ की मात्रा बनेगी। जैसे वनौषध, वन की औषधि वनौषध। आ धन आ के आगे औ हो, आ के बाद यदि ओ हो तो औ बनता है। जैसे महाधन ओज महोज, बहुत बड़ा वीर, वीरता का गुण। ओज यानी वीरता का गुण। आ धन औ हो तो भी औ बनता है। जैसे महाऔषध महाधन औषधि महौषधि। तो इस प्रकार वृद्धि का पहचान आप करोगे, एक मात्रा का बढ़कर आ जाना वृद्धि है। अगर एक ही मात्रा के दोनों शब्द आए तो गुण संधि है, बड़ी मात्रा आए तो दीर्घ संधि है। तो आज हम यहाँ दीर्घ स्वर संधि की 3 संधियों का परिचय हम कर चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अगले वीडियो में मैं आपको यण संधि और अयादी संधि करवा के ये स्वर संधि का हमारा जो परिचय है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि की हम आगे की संधियों की पहचान करेंगे।